आ, खबरों का खेल, खबरें ही हैं बिगाड़ती शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के आते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए उस पर बातचीत करते हैं। और सर, निवेदन है आपसे कि आज थोड़ा सा टाइम से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो 10-12 मिनट का समय दीजिएगा यहाँ से, ताकि खबरों का खेल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूँगा। लेकिन ज़रा फटाफट ज़रा स्क्रीन पर एक एक करके लेते आइए, ताकि स्पाइस जेट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के खिलाफ 1300 करोड़ रुपए का जो दावा था वो खारिज कर दिया है। 1300 करोड़ के नुकसान की भरपाई का दावा कर रही थी KAL एयरवेज, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी राहत स्पाइस जेट के लिए यहाँ पर आती हुई। और 2015 से ये प्रमोटर स्तर पर ये पूरा विवाद चल रहा था, इस पर जो है अब क्लोजर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इंट्राडे हाई पे अब 6.25% ऊपर, 40 रुपये 53 पैसे का स्तर, और अब नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ स्पाइस जेट। सर, ये क्या ये उड़ान यहाँ थम जाएगी या ये उड़ान अभी शुरू हुई है? देखिए, उड़ान तो अच्छी बात है कि कम से कम उड़ान में थोड़ी पहचान तो बढ़ाई है और थोड़ा सा भी बढ़ेगा। मुझे लगता है 44 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस उड़ान पे उतरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल 44 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इस बीच अगली कंपनी जो है ज़रा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, और वो कंपनी है पेटीएम। जी हाँ, अभी पेटीएम पर जिक्र भी कर रहे थे आप, मतलब बड़ी मुश्किल से तो चल रहा है। चलिए, आज जो है अच्छी रिकवरी है, नतीजों के बाद कंपनी आई है मुनाफे में, और इंट्राडे लो से रिकवर करते हुए 3.5% की तेजी रही है। 123 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। स्क्रीन पर जरा रिजल्ट भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि पहली बार कंपनी जो है अब जो है लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। 839 करोड़ का घाटा था पिछले साल इसी तिमाही में। सर, अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, आपकी टिप्पणी पेटीएम पे क्या रहेगी? देखिए, छोटी मोटी तो इस तरीके के जब नंबर्स आते हैं तो उछाल देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में बहुत कुछ खास अब मोमेंटम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको 1080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा वो लेवल यहां पर निकलने के लिए डिप का इंतजार करें। मुझे लगता है फिर से हम 850 और 980 के आसपास, 950 और 980 के आसपास के डिप फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं नाटको फार्मा, जहां पर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। सर, यहां पर दक्षिण अफ्रीका की फार्मा कंपनी एडिकॉक में हिस्सेदारी खरीदने की कंपनी तैयारी कर रही है। एडिकॉक होल्डिंग्स ने जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में जानकारी दी है, और यहाँ पर एक बड़ी कंपनी है ये एडिकॉक होल्डिंग, साउथ अफ्रीका की बड़ी फार्मा कंपनी है। आधे % के आसपास की तेज़ी आज हालांकि देखने को मिल रही है। 1021-1022 के आसपास ट्रेड करता हुआ नाटको फार्मा का शेयर। सर, क्या कुछ कोई गुंजाइश है क्या नाटको फार्मा के अंदर? अब बिल्कुल, देखिए, मोमेंटम स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल 1060 और 1080 के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहां पर होल्ड करके रखना चाहिए 995 के स्टॉप लॉस से। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं लोढ़ा डेवलपर्स, और ओबेरॉय रियल्टी को लेकर के कुछ एक डेवलपमेंट्स, कुछ एक खबरें यहाँ पर सामने आई हैं। हालांकि लोढ़ा में बड़ी पिटाई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बड़ी जो है ब्लॉक डील हुई है, उसके चलते ब्लॉक डील में करीब करीब 9.8 मिलियन शेयर का सौदा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ओबेरॉय रियल्टी में 3.1% स्टेक जो है 1762 रुपये में बेचा गया है। तो ये दोनों शेयरों में सर आज ब्लॉक डील हुई है बड़ी, और उस ब्लॉक डील के चलते दोनों की ही पिटाई हो रही है। लोढ़ा डेवलपर्स यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स और ओबेरॉय रियल्टी। रियल्टी पे ओवरऑल व्यू क्या है आपका, और इन दोनों में कोई ठीक लग रहा है इस गिरावट में, खरीदने लायक लग रहा है या दूर रहें अभी? विपुल जी, विपुल जी, अगर आपको चर्चाएं याद हों तो मैंने आपसे बताया था जैसा कुछ दिन पहले कि रियलिटी आईटी काउंटर पिछले उससे सीजन से नहीं चल रहा, मतलब 2 साल हो गए लगभग उसको ना चलते हुए। उसी तरीके से अब रियलिटी की जो रियलिटी है वो सामने आएगी और यहाँ पर स्टॉक्स में बड़ी गिरावट के संकेत बनेंगे। चाहे लोढ़ा डेवलपर की बात करें, ओबेरॉय की बात करें, अजमेरा की बात करें, ब्रिगेड की बात करें, सनटेक की बात करें, कोटे पाटिल की बात करें, या फिर बड़े दिग्गज की बात करें, तो यहां से 10% की सफाई अभी और होने वाली है। तो मेरे हिसाब से बाइंग छोड़िए, बचने की सोचिए। अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए।
सर एक एमसीएक्स लेकर के आ जाते हैं सर जरा। आज सुबह यहाँ पर ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई थी कुछ देर के लिए। 10:17 पर दोबारा ट्रेडिंग शुरू हुई थी। ये मतलब कमोडिटी का बड़ा मतलब मेन एक्सचेंज है। एमसीएक्स के शेयर में भी शुरू में दबाव देखने को मिल रहा था। ये जो बीएससी में और इन सब में रैली है, उन पर क्या करना चाहिए? एमसीएक्स अच्छा लग रहा है सर, अब रिकवर भी हो गया, 1% की तेज़ी भी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है इस समय। कैसा लग रहा है सर ये एमसीएक्स, बीएससी या सीडीएसएल, इनमें से कोई पसंद आ रहा है आपको? देखिए, इन स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, अभी चूंकि नॉन लिस्टिंग कंपनीज भी यहाँ पर एक्टिव हैं, जैसे एनएससी, और आपने एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में सुना होगा, और उसकी नॉन लिस्टिंग चर्चा भी वहां पर चल रही है। लेकिन मुझे लगता है एक्सचेंज के शेयर थोड़े यहाँ कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लेकिन पोजीशन है तो होल्ड करके अभी रखा जा सकता है। बहुत ज्यादा कुछ उतार या चढ़ाव नहीं दिखाई देगा, थोड़े से कंसोलिडेट करेंगे इन प्राइसेस पे, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक, एक रिजल्ट लेकर के आइए आईआरएफसी का। आईआरएफसी के रिजल्ट्स आए हैं सर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कंपनी के मुनाफे में 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, रेवेन्यू हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ब्याज से आय में दबाव देखने को मिला है। हालांकि इस रिजल्ट के बाद हमने देखा कि शेयर पे काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला आज आईआरएफसी के। करीब 3%, पौने 3% अभी भी ऊपर है। तो एक तो आईआरएफसी, और जैसे आप बताते हैं हर बार, थोड़ा सा रेलवे को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, उनकी जो जो चिंताएं हैं उस पर थोड़ा सा आप अगर आप बता सकें कि क्या करना चाहिए अभी रेलवे को लेकर के, तो हम अपना थंब इसी के इर्द गिर्द लगाएंगे सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, आपको हमारा टाइम भी हो गया 2:15, और 15 मिनट में हम लोग हर एक बार हाँ एक चीज कर रहे हैं, शंख फूकने का समय आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, सॉरी सर। हाँ बिल्कुल सर, अगली अगली कंपनी सर, ओरिएंट से। अगली कंपनी है आईआरएफसी, इसीलिए मैंने आपसे बोला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, और आईआरएफसी। मैंने इसका चार्ट बड़ी देर से लगा के रखा हुआ था, मैं सोच रहा था अब दूं तब दूं तब दूं अब दूं, लेकिन शायद आपके साथ ही देने की बारी थी, इसीलिए यहां पर रुका हुआ था। तो आईआरएफसी इस समय करंट लेवल जो चल रहे हैं इन पे कर सकते हैं बाय। अपसाइड टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको मिलेंगे 144 के टारगेट, स्टॉप लॉस यहां पर 130 का लगाकर पोजीशन को धीरे धीरे करके चलाया जा सकता है। और जो अभी रिजल्ट आए हैं और जो टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक, ये बात तो हो गई आईआरएफसी को लेकर के, खरीद सकते हैं एक मौजूदा स्तर से 10 रुपये ऊपर के टारगेट। ओवरऑल रेलवे को लेकर के जो लोग फंसे हुए हैं क्या करें सर? आईआरएफसी को अगर हम किनारे करें तो कोई है? देखिए देखिए, इस समय रेलवे में अब जो धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे उसका एक कंसोलिडेशन इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के लिए अगर आप इन स्टॉक्स को ना ही छेड़ने तो ज्यादा अच्छा है, होल्ड करके रखें। और अगर देखें तो आपको थोड़ी वैल्यू बाइंग धीरे धीरे करके एकुमुलेशन करनी चाहिए, चाहे वो आरवीएनएल हो। आईआरएफसी को तो मैंने अभी बाय कॉल ही दिया है, लेकिन इसके साथ में टेक्स इंफ्रा है, टेक्स रेल है, जेडब्ल्यूएल है, इन सब पे थोड़ा सा एकुमुलेशन करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन होल्ड करके रखना है। अभी होल्ड करके रखें, अभी ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। जब आएंगे, जैसे आईआरएफसी पे आया तो हमने बता दिया, आगे भी कहीं पर आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कोई कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। राजेश मिश्रा जी ने 200 रुपये भेजे, क्यों भेजे हैं सर बता दीजिए, क्या कारण है इसके पीछे? कोई सवाल हो तो बताइए। लेकिन इस बीच अगले रिजल्ट को जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अभी देखते हैं सर, डिक्सन जरा देखिएगा। डिक्सन में क्या करें सर? आज अच्छा, अच्छे रिजल्ट के बाद काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला है। 100% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, हालांकि थोड़ा बड़ा टिकट साइज़ है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, रिजल्ट अच्छे हैं, ये कंपनी मुझे अच्छी भी लगी, और इनफैक्ट पूरे आईटी काउंटर में अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देखेंगे तो मैंने डिक्सन को बहुत बार रिकमेंड किया है, 14,000, 15,000, 15,500, इन लेवल्स पर। और अभी के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि अब जो रिजल्ट आए हैं इसका एक मौका है, यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक तो चल रहा है और चलेगा भी, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का ये सही लेवल है और सही न्यूज है। जी। सर एक आपकी प्री कंपनी मुझे कहा गया कि उस पर डिस्कस कर लीजिए, आज एकदम से तेज़ी आई है, स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा। ये इसमें कुछ संभावनाएं बची हैं सर कि क्या करें अब? मतलब आपकी टिप्पणी में जानना चाहूँगा, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, 6% ऊपर है। दिया जब बुझता है तो उसमें आग कभी कभी बहुत तेजी से चमक बढ़ा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी फंड नंबर्स को अगर देखते हैं तो, या जो अभी मोमेंटम है उसमें देखें तो 45 तक आ सकता है, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। नए निवेश की कोई सलाह नहीं है। अच्छा सर, ये एक जो
लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो छोटे शेयर हैं जैसे जेपी पावर और वोडाफोन पे पिछले 4-5 दिन, एक हफ्ते से बहुत क्वेरीज आ रही हैं और कुछ एक खबरें भी रही हैं, आप तो जान ही रहे हैं सब कुछ, तो इनमें से कोई कोई संभावनाएं हैं क्या? मतलब जैसे आज जेपी पावर में मोमेंटम है और वोडाफोन में भी मोमेंटम है, कहीं कुछ संभावनाएं? 0.25% ऊपर जेपी पावर 22 के आसपास, एक 2179, और वोडाफोन में भी थोड़ी सी मजबूती है। आपका कमेंट क्या रहेगा सर? देखिए, इन स्टॉक्स को अगर आप पीछे देखें तो मैंने यहां पर अभी होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी है, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। जेपी पावर को 21 रुपए और 20 रुपए के बीच में थोड़ा एकुमुलेट किया जा सकता है। मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पुल बैक में 24-25 रुपए के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन 19 का स्टॉप लॉस लगाएं। वोडाफोन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमारे कहने से काटते नहीं, इसलिए मैंने भी थोड़ा जो है वो एटीट्यूड बदल लिया है। 6:30-7 के आसपास आता है तो होल्ड करना है, 9 के आसपास आता है तो अगर नमस्ते कर सकें, बुक कर सकें, तो ऐसी चीजें करते रहें जिससे कि एक्टिविटी का फायदा होता रहे, पैसे से थोड़ा पैसा बनता रहे। पैसे से थोड़ा पैसा बनता रहे, होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयरों को। रवि सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? और जाते जी। डिस्क्लोजर ये है विपुल भाई कि आपका जो शो है ना, ये इतना लंबा हो जाता है और खाने लंच का टाइम हो जाता है, तो कुछ लंच वंच कभी कभी भिजवा दिया करिए। अब पक्का पक्का पक्का, आप निश्चिंत रहिए, बल्कि आप कहें तो हम अपने दर्शकों से कहते वो पहुंचा देंगे सर आपके लिए, तो मतलब हम मतलब हमेशा ही जो है मतलब हर इतना प्यारी है सर, प्यार से ही पेट भर जा रहा होगा आपका कितना। नहीं नहीं, इतना लंच अगर आपने अगर कहीं सवाल पूछ लिया कि आप लोग लंच भिजवा दीजिए, तो मुझे लगता है कि जो मेरे ऑफिस का स्टाफ है, जो हाँ। 1000-1500 लोग बैठे हुए, शायद उनके बराबर का लंच आ जाएगा। मैं इतना नहीं खा सकता, आपका प्यार ही खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।